Student, let's start the exercise 20B. In this question, in this exercise, you need to draw the isometric sketches and oblique sketches. So isometric sketches, उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ dots you can see. So these kind of sheets will easily available in your market, or you can draw by yourself by pen. But if it is available and it is good, then your shape will be exact. Now this is what about your isometric sheet, तो ये होगी. And about your oblique sketches, you need to take these type of pages to draw the shapes. Okay, so now let us discuss the first question of your exercise. So in your first question you can see that it is given that name the shape and give the dimensions of the each of the following in isometric sketches. तो ये आपको सीखना है कि आइसोमेट्रिक स्केचिंग में डायमेंशंस आप कैसे काउंट करोगे. सी दिस, ये है ना, ये आप इसको एज ए, अगर शेप ऐसे जा रही है ऐसे 1 2 3, तो आप इसको 1 यूनिट कंसीडर करोगे. ओके, टेक इट एज 1 यूनिट. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट. अगर आप हॉरिजॉन्टली भी जा रहे हो तो आप ध्यान रखना कि ये अगर हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो ये कहीं ज़्यादा सेंटीमीटर तो नहीं है. वैसे तो आप इसको 1 सेंटीमीटर ही 1 यूनिट ही कंसीडर करोगे, बट कहीं आइसोमेट्रिक शीट में ये इससे ज़्यादा होता है, तो वो आप ध्यान रखना. उसमें ये आप 1 नहीं लोगे, उसमें 2 चला जाएगा, 2 यूनिट. तो आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो इसका. और ऐसे अगर आप इसको साइड पे जाओगे ना, साइड्स पे और ऐसे जाओगे, साइड पे अगर आप जाओगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा. मेरे पास क्योंकि मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए तो ये इतना एग्जैक्ट नहीं आ रहा. ऐसे जाओगे ना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, 1 2 1 2, है ना. तो आप देख सकते हो कि इसकी फर्स्ट शेप में वी नीड टू टेल अबाउट द डायमेंशंस. ये देखिए इसमें डॉट्स थोड़ा मुझे पास लेके आना पड़ेगा, ध्यान से देखना. क्लियर है ना? यस. तो ये डॉट कितने स्टेप ऊपर जा रहा है, 1 2 3 4, समझ गए ना. तो ये 4 जा रहा है ऐसे. तो ये आप कह सकते हो कि इसकी जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर और 4 यूनिट. और इसकी ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 4, ब्रेथ भी 4 है. अब हाइट कितनी ऊपर जा रहा है, 1 2 3 4, हाइट भी 4 है. तो ये आप कह सकते हो लेंथ ब्रेथ हाइट इज सेम. तो ये एक क्यूबॉइड हो सकता है. तो आपने ये देखना है, ऐसे जाना है 1 2 3, है ना. तो सिमिलरली तो इसमें इसने इसको ऐसे बनाया 1 2 3, तो आप इसको ऐसे लेके जाओगे. काउंटिंग करनी आनी चाहिए बस आपको, जितने यूनिट जा रहा है बस वही उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है. तो फर्स्ट की लेंथ होगी 4, ब्रेथ भी होगी 4 और हाइट भी होगी 4. नाउ सेकंड वन देखे ध्यान से, बी पार्ट में ये इसने ऐसे ड्रॉ किया क्योंकि ये ऑब्लिक स्केच आइसोमेट्रिक शीट अलग होगी. तो 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3, तो हाइट होगी 3 यूनिट, लेंथ होगी 4 यूनिट और ब्रेथ होगी 1 2 3, ब्रेथ भी होगी 3 यूनिट. सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब तो फर्स्ट पास मैंने करवाई दी है, फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, मेक अ ऑब्लिक स्केच ऑफ द आइसोमेट्रिक शेप. सो यू हैव गिवन द आइसोमेट्रिक शेप, ये आपको गिवन है एंड यू नीड टू मेक द ऑब्लिक स्केच. ऑब्लिक स्केच मीन यू नीड टू ड्रॉ दीज शेप्स ऑन दिस काइंड ऑफ पेज, मैथ्स नोटबुक जिसको आप बोलते हो, है ना. तो मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, आप बुक सामने रखनी होगी तो आपको मैं बता सकता हूँ. फिलहाल मैं आपको बता दूँ इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है. लेंथ है इसकी 1 2 3 यूनिट लेंथ है, ठीक है. ब्रेथ भी है इसकी 1 2 3 यूनिट लेंथ है, 3 यूनिट ब्रेथ. ओके, और हाइट है इसकी 6 यूनिट. तो अब आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, देखो अब स्केल से करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना. तो अब आपने इस शेप का ध्यान रखना, सिर्फ लेंथ और हाइट का ध्यान रखना है. ब्रेथ अपने आप ड्रॉ हो जाएगी इसमें,
ओके, लेंथ है इसकी 3, तो आप किसी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये 1 2 3 यूनिट आप चले गए। हाइट है इसकी 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर तक जाएगा। तो अब आपने पहले ये शेप कंप्लीट कर दो, ये शेप आप कंप्लीट कर दो। चलिए ये हो गया ना, जिसके ये हो गया 1 2 3 यूनिट नीचे और 6 यूनिट ऊपर। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना। अब आपने एक गैप छोड़ के यहाँ पे और यहाँ से कह लो, यहाँ से एक गैप छोड़ के ऊपर यहाँ से शुरू करनी है। सेम शेप 3 यूनिट राइट साइड 1 2 3, क्योंकि लेंथ 3 है ना, तो आप 3 यूनिट इधर लेके जाओगे। और हाइट इज 6 ऊपर 1 सेम 1 2 3 4 5 6 ऊपर। तो यहाँ पे बनी नहीं हुई तो आप बना लेना 6 ऊपर। इसी तो इस शेप को आप कंप्लीट कर दो ऐसे। स्केल पेंसिल स्केल के साथ बनाना है। नाउ अंडरस्टूड। नाउ सिंपल है, जस्ट ज्वाइन द वर्टिसेस, क्योंकि ये आपकी ब्रेथ है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें आपको ना ब्रेथ का इतना ध्यान नहीं रखना, बस आपने लेंथ और हाइट का ध्यान रखना है, जो कि 6 है और 3 है। ब्रेथ जितनी भी है बस आप यहाँ पे शो कर दो कि इट इज़ 3 यूनिट। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अंडरस्टूड हाउ टू डू द मेक द ऑब्लिक स्केच फ्रॉम द आइसोमेट्रिक। सपोज आपको ओनली डायमेंशंस गिवन है कि दैट यू नीड टू ड्रॉ द डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी 3 इंटू 3 इंटू 6, तो तब भी आप ऐसे कर सकते हो कि यू नीड टेक अ नोटबुक एंड आपको लेंथ ब्रेथ हाइट पता लगेगी, बस आपने लेंथ और हाइट का ध्यान रखना है और ब्रेथ तो अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब आपको ना समझे तो इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। Question is draw the oblique sketch having a cube with edge 5 cm. So I have already told for oblique sketch you will need this kind of sheet, mesh sheet. Okay, so squared paper. Now your side is given 5 cm. It means you will, suppose you have start from this point, right? So you need to take care of your length and height, which is a cube. So 5 centimeter 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. So this is your length 5 centimeter. Now make the height also 5 centimeter. 1 2 3 4 5. Okay, as actually I am doing with only one hand na, so it is that's why I am not using scale and pencil. So you have to draw this with the scale and pencil. Okay, so you have to make the square of 5 centimeter in this sheet, because it is a cube of 5 having edge 5 centimeter. So it is a 5 5 5. Length and height is 5. Now make the another square having the gap, थोड़ा gap रख के, as you know कि breadth is 5 centimeter, but you cannot, so you can use the scale also. Okay, so take a scale and make 5 centimeter on this side, because it is a side view ना, so you cannot, आपको पता नहीं कि साइड कितनी हो सकती, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं, तो इट कैन बी एनी यूनिट। आप उसको जस्ट लिख देना कि इट इज़ अ 5 यूनिट। सपोज आई एम मेकिंग अ स्क्वायर ऑन this point, so I have to make on this point square again. ये यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दो बॉक्स आप छोड़ के ड्रॉ करो और ऊपर करने हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5, similarly 5 this side, 1 2 3 4 5. Now make a square, another square of this. Now simply join the vertices like this. Simply join the vertices and you will have a required figure, and you have to mention here that it is a 5 centimeter. Okay,
So this is all about your third question, first part. You can do the second part by yourself. Okay, now your second part is second question, third question, second part is you have to draw the same with the same dimension but on isometric sheet. So let it be try with that sheet. So let's start third question, second part, which is same question, a cube having a edge of 5 centimeter long. So in this sheet bete, suppose you have started from this point, right? So it is very easy because it is already 1 centimeter on this side and this side also. You have to draw like this and this. So edge is 5 centimeter na, so you have to start and make like this 1 2 3 4 5. So this is your length 5 centimeter. Similarly make a 5 centimeter on this side. So 1 2 3 4 5. So it is your 5 centimeter on this side, 5 centimeter on this side, and you have a height also 5. So 1 2 3 4 and 5. So now you have to make this cuboid completely. How? Height on this side is 5. So 1 2 3 4 5 and join this 1 2 3 4 5. So in isometric sheet, length, breadth, height will consider properly and each dimensions will come properly. But in case of oblique sketch, there is a doubt na, you cannot measure properly the breadth one. You have to, है ना, सिर्फ लेंथ और हाइट इसमें ठीक आती है, ब्रेथ इसमें आप मेजर नहीं कर सकते अगर आपको ये गिवन है ना. बट इन आइसोमेट्रिक स्केच में बस यही डिफरेंस है कि आप इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट प्रॉपर मेजर कर सकते हो. ओके, सो नाउ सिमिलरली मेक कंप्लीट दिस वन 1 2 3 4 5. नाउ जॉइन दिस 5 दिस साइड. नाउ यू हैव टू मेक 5 completed ना, 1 2 3 4 5. Okay, now join this side 1 2 3 4 5. now you have to complete ये बैक साइड वाले आगे 1 2 3 4 5, इधर आगे 1 2, ये बैक साइड वाली है, चाहे इसको आप डॉटेड बना दो चाहे आप लाइन से ड्रॉ कर दो, बिकॉज इट इज़ ऑन बैक साइड, है ना. समझ गए ना, ये क्यूब बन गया आपका. सिमिलरली यू कैन मेक द, जो फ्रंट वाला है उसको आप डार्क कर लो अच्छी तरह ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ आ जाए कि ये कैसी है पिक्चर. ये डार्क कर रहा हूँ मैं, आपको दिख जाएगा आप, क्योंकि ये आपको ये दिख रहे हैं फ्रंट में कल में, है ना. क्यूब मैंने आपको दिखाई है कैसा होता है, ये फ्रंट फेस है इनके. ओके, आपको क्यूब नज़र आ जाएगा. जो दूसरा है वो बैक साइड वाला है. ये देखिए, अब आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि क्यूब है ये. जो डॉटेड वाला जब लाइट वाला वो पिछली साइड से इनकी, समझ आ गया ना. सिमिलरली बेटे यू कैन ड्रॉ द क्यूबॉइड हैविंग द डायमेंशंस 5. सो ये आप 5 रखना, ये 4 रखना और हाइट आप 2 रखना, क्योंकि नेक्स्ट में डायमेंशन गिवन है ना 5, 4, 2. इसका मतलब लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 4 है और हाइट 2 है. बट इसमें क्या है, 5 ही लेंथ है, 5 ही ब्रेड्थ है और 5 ही हाइट है. तो इसमें ऐसी दैट्स व्हाई इसकी फिगर ऐसी बननी है. समझ गए. तो 2 बातों का ध्यान रखना है. आई एम रिपीटिंग, आपने पहले ऐसे चलना है, सीधे नहीं चलना है. इसमें क्यों नहीं चलना है, रीज़न है. देखो, जब आप सीधे चलोगे ना तो इसका जो गैप है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर है, चाहे आप स्केल से मेजर कर लो. पर आप अगर ऐसे जाओगे तो ये 1 सेंटीमीटर आएगा. हमने याद रखना हमेशा 1 सेंटीमीटर ही यूनिट लेके चलना है. कई बार आइसोमेट्रिक शीट गलत आ जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो ध्यान रखना जो मैं शो कर रहा हूँ ऐसी ही आइसोमेट्रिक शीट आप अवेलेबल करके उसके ऊपर ड्रॉ करें. सो नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है, सो नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, सो इन फोर्थ क्वेश्चन यू हैव गिवन द 2 क्यूब्स ईच with 3 centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. तो 2 क्यूब हैं जिनकी लेंथ है
और साइड है 3 सेंटीमीटर, और वो साइड दोनों साइड पे ज्वाइन कर दिए और उसको क्यूबॉइड बना दिया। तो हाउ टू मेक द ऑब्लिक स्केच? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फर्स्ट क्यूब हैविंग एज 3 सेंटीमीटर। सो 1 2 3 1 2 3। सो मेक द square, make the another square on this side 1 2 3 1 2 3। सो इट इज़ वेरी इजी है ना, ऑब्लिक स्केच में तो बहुत इजी हो जाता है। ये हो गया फर्स्ट क्यूब, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि आपको ब्रेथ कोई चक्कर नहीं होता, बस आपने लेंथ और हाइट का ध्यान रखना ऑब्लिक स्केच में। तो ये 3 है, ये भी 3 यूनिट है, देख सकते हैं आप, है ना। तो अब आपने नेक्स्ट क्यूब ज्वाइन करना है इसके साथ ही साइड में, ताकि वो एक क्यूबॉइड बन जाए। तो इसके साथ अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो यहीं पे आएगा ना, तो 1 2 3, तो ये वाली लेंथ होगी, तो ये नीचे जाएगा इतना 1 2 3, ये हो गया। तो नेक्स्ट मैंने इसके साथ नीचे बनाया एक स्टेप, तो एक स्टेप नीचे बनाओ यहाँ पे 1 2 3 बना ही हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे करो 1 2 3, यहाँ पे बना हुआ 1 2 3, नीचे बन गया। ये तो होगी ब्रेड्थ। ये देखिए मैंने 2 क्यूब ज्वाइन कर दिए 3 बाई 3 के, 3 लेंथ है, 3 हाइट है, 3 ब्रेड्थ है ना। तो ये बन गया मेरा टोटल क्यूबॉइड। बस यही आपका आंसर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ ये सेम क्वेश्चन यू हैव टू मेक नाउ आइसोमेट्रिक स्केच विद सेम डायमेंशन। सो नाउ इन आइसोमेट्रिक शीट यू हैव द सेम क्वेश्चन ना, कि ड्रॉ द 2 क्यूब्स विद आइसोमेट्रिक स्केच और मेक इट क्यूबॉइड। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू डू लाइक मेक लाइक दिस 1 2 3, आप ऐसे चलोगे इसके ऊपर, 3 इधर 3 इधर। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्यूबॉइड, सॉरी फर्स्ट क्यूब। इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 1 2 3, नीचे होगी हाइट 3, इधर भी 3 और नीचे भी 3, और ये बन गया मेरा फर्स्ट क्यूब। ये बन गया मेरा फर्स्ट क्यूब। तो नेक्स्ट क्यूब चाहे मैं इस साइड जोड़ लूँ चाहे मैं उस साइड जोड़ लूँ, चलो मैं इस साइड जोड़ता हूँ 1 2 3, ठीक है 1 2 3, इसको कंप्लीट कर दो। नीचे हाइट मेरी मुझे पता ही है 3 है, तो नीचे 3। ये बन गया मेरे 2 क्यूब्स हैविंग 3 3 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। इसमें क्लियरली सारी डायमेंशंस शो होती हैं, देख लीजिए सारे 3 3 यूनिट हैं। तो आपको क्लियर समझ आ गया। आप चाहे पिछली डॉटेड शो कर दो, क्योंकि उससे फिर डाउट नज़र आ जाता है। या मैं लाइट कर देता हूँ, अगली वाली डार्क कर दो। ये मेरी पिछली डायमेंशंस हैं क्यूबॉइड की, समझ आ गया ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द 5th वन, in which you use isometric dot sheet, you have to make the different isometric sketch of the cuboid. Okay, so 3 आपने different बनानी है। कैसे? जैसे कि वो कह रहा है 5 × 4 × 1, तो 5 लेंथ में हाइट होगी ना, तो क्यूब एक ऐसा भी होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्यूबॉइड ऐसा भी होता है। इसको अगर आप ऐसे भी बना सकते हो शीट के ऊपर, मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपने ऐसे रखनी है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो दिस यू कैन ट्राई विद योरसेल्फ। थैंक यू।